अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल मुकल। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो तुम्हारे साथ मैं फिजिक्स की प्रेजेंटेशन में वो कमाल की टेक्निक्स बताऊंगा जिससे अगर तुम्हारे फिजिक्स में 60 नंबर आ रहे होंगे तो बढ़ के वो 65 70 चले जाएंगे। अगर वो 70 नंबर आ रहे होंगे तो बढ़ के वो 75 80 प्लस चल जाएंगे। हाँ ना, जो बोर्ड टॉपर बच्चों के नंबर होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें बोर्ड के टॉपर बच्चों की फिजिक्स की पेपर दिखाऊंगा कि वो अपने पेपर में ऐसी कौन सी 6 टिप्स को यूज करते हैं और फिर उसके बाद सारी बुक के वो फॉर्मूलाज जो फिजिक्स के एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन की आंसर में, और लॉन्ग क्वेश्चन का मेन काम होता ही इन फॉर्मूलाज को ड्राइव करना है। और सारे न्यूमेरिकल तुम जानते हो इन्हीं फॉर्मूला पर डिपेंड करते हैं। और फिर फिजिक्स के सारे लॉन्ग की हाथ से लिखी हुई डायग्राम्स कि तुमने जो भी लॉन्ग अटेम्प्ट करना था फिजिक्स में, उसमें डायग्राम ये इस्तेमाल होती हैं। और फिर सबसे आखिर पे तुम्हारे फिजिक्स के पेपर को टाइम पर मुकम्मल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का तरीका कि किस तरह तुम अपने फिजिक्स के पेपर को टाइम पर मुकम्मल भी करो, तुम्हारे शॉर्ट सारे मुकम्मल हो जाए, तुम्हारे सारे लॉन्ग में मुकम्मल हो जाए और तुम्हारे पास टाइम भी बचे रिवीजन का। ये वो तमाम चीजें जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी फिजिक्स में 80 प्लस नंबर आए थे और इन्हें बोर्ड के टॉपर यूज करते हैं। जिसमें सबसे पहले तो फिजिक्स की प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होने वाली वो 6 टिप्स, जैसा कि तुम्हारे सामने है। जब उसने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किया तो हेडिंग्स दी और उनके नीचे अंडरलाइन किया और हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनाई। हेडिंग हमने क्या करना होता है, जिस चीज से मतलब क्वेश्चन पूछा होता है ना, उसी के मेन वर्ड को हेडिंग तौर पर लिखना होता है ताकि जब टीचर पेपर को चेक करे उससे पता लग जाए ये क्वेश्चन है कौन सा है। तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं ना, उससे मतलब जो जो भी तुम्हें आता हुआ उसे लाजमी लिखना होता है और उसमें मेन वर्ड्स वगैरह को बोल्ड करना होता है। इससे क्या होगा, टीचर को चेक करने में आसानी होगी। उसको चेक करने में जितनी भी आसानी होगी ना, उतना ही तुम्हारे पेपर की इंप्रेशन उस पर अच्छा पड़ेगा। फिर इसमें अगर कोई गलतियां भी हुई ना तो वो गलतियों को नहीं देखता, वो तुम्हें आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और तुम्हारे सामने ही है, उस बच्चे ने शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम्स को बनाया है, लेकिन जब डायग्राम को हम शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसको गलत होने के चांस होते हैं। लेकिन तुम्हारे सामने ही है कि जो एक टॉपर बच्चा होता है वो अपने पेपर में जहां पे जो जिसकी जरूरत हो उसको वो बनाता है लाजमी। जाहिर बात है उसको ये याद किस तरह रहती है कि वो गलती से बच सके, उसके लिए उसने सारी डायग्राम्स को अलग प्रैक्टिस किया होता है। जैसे उसकी शॉर्ट को देखते जाओगे, सारे मेन वर्ड को उसने बोल्ड किया हुआ है, हर क्वेश्चन की हेडिंग बनाई हुई है, साफ साफ प्रेजेंट किया हुआ है और दो क्वेश्चन के दरमियान लाइन लाजमी लगाई है। ये बहुत जरूरी चीज है। इससे क्या होता है, जब चेकर स्पीड से चेक करते हैं ना अक्सर क्वेश्चन, तो ये लाइन ही होती है वो दो क्वेश्चन को अलग करती है। अगर लाइन ना होगी तो वो दो क्वेश्चन को चेक इकट्ठी कर देगा। इससे क्या होगा, एक का नंबर मिलेंगे, दूसरे का नंबर नहीं मिलेंगे। ये बच्चों को पता लगता है जब बच्चे पेपर को रीचेक करवाने जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि उनके आंसर सही होने के बावजूद नंबर नहीं मिले। क्यों? वो चेक इकट्ठे हो गए हैं। तभी तुम दो क्वेश्चन का लाइन लाजमी लगाना। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। दो क्वेश्चन अलग होने की ऐसे वो चेक भी अलग अलग होंगे और ये ना होगा कोई एक अनचेक रह जाए। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया, हर क्वेश्चन के दोबारा उसने हेडिंग्स बनाई और जब मेन वर्ड आया उसको उसने बोल्ड किया। अब बीच में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसने बीच में उसका डाटा लिखा, गिवन जो फाइंड करना वो किया, जो मेन फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसको उसने बोल्ड करके लिखा ताकि जब चेकर है उसी मेन फॉर्मूला को चेक करके उसको टिक मारे और सीधा वो आंसर को देखे। अगर बीच में कोई गलती होगी हो तो उसको वो ना देखे। उसने आंसर लिखते वक्त जो उसका यूनिट था उसको उसने बोल्ड किया। और तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन का आंसर कितना छोटा है, अगर इसको एक आम बच्चा लिखता तो वो इसको 2 लाइन मुकम्मल करता, लेकिन इसने किया, इसने उसको वही मेन पॉइंट लिखकर 4 पॉइंट्स में है। इससे क्या हुआ, अब इसको 2 नंबर देते हुए मसला भी कोई नहीं पड़ेगा। पहले हम ये नीचे लाइन कट कर दें, ये गलत महसूस हो रही है। और हर क्वेश्चन के उसने दोबारा से जो भी क्वेश्चन है उसकी हेडिंग नहीं तक के चेक पता लगता रहे ये क्वेश्चन है किस चीज के बारे में। फिर उसके बाद जाते आते जो मेन वर्ड मिला उस मेन वर्ड को बोल्ड किया। फिर उसके बाद हर क्वेश्चन की उसने हेडिंग जरा बनाई, जो जो उसको क्वेश्चन में मेन वर्ड मिला उस मेन वर्ड को उसने हाईलाइट किया और इस तरह उसने सारे शॉर्ट अटेम्प्ट किया। और तुम्हारे सामने है, अगर क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे फिर नंबर नहीं कटते, उसको फिर अच्छे नंबर ही मिलते होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का मेन ही तरीका है, जब भी लॉन्ग लिखो तो उसमें ज्यादा हेडिंग बनाओ और हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते रहो साथ साथ। और जो भी कोई मेन वर्ड है उन्हें बोल्ड करके जो मेन फार्मूला होगा, जिसने यहाँ पे ये फार्मूला को यूज किया उसने, उस फॉर्मूला उसने बोल्ड करके लिख दिया। चेकर क्या होगा, वो जो टीचर पेपर चेक करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग जरा पढ़ेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, जो मेन फॉर्मूला उसको देखेंगे, उसको टिक मार के उसको आराम से पूरे नंबर दे देंगे। और ये तरीका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और जब उसने डायग्राम में पूरी डायग्राम उसने बोल्ड करके देखा डायग्राम को उसने, और फिर उसने जब एक थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट किया उसके बाद उसने न्यूमेरिकल पार्ट अटेम्प्ट किया, तो डाटा लिखा उसने, फिर फार्मूला लिखा, जो मेन फार्मूला था जो यूनिट था वो लिख लिया। अब जब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, अब पहले हमने किया इस टाइम न्यूमेरिकल में किया, अब हम जब अगला करेंगे ना दोबारा न्यूमेरिकल ही करते होते हैं। उसी का फायदा होता है, एक न्यूमेरिकल फ्लो बनता रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन का हमें थ्योरी करना होता है, उसमें भी उसने वही किया, ज्यादा हेडिंग नहीं, जो मेन बात
बात थी उसको लिखा, डायग्राम्स बनाई उसने और इसी तरह लॉन्ग जाता रहा, जो जिस करने ट्रेंड उसकी, और बिल्कुल इसी तरीके से लॉन्ग मुकम्मल उसने किया और यहाँ पर आके उसका लॉन्ग मुकम्मल हुआ। अब चूंकि उसने क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरी की थी, अब वो दोबारा थ्योरी करेगा, पहले फ्लो रहता है ना इससे, इससे क्या फायदा होता है, जो मेन फॉर्मूला इस्तेमाल किया उस फॉर्मूले को हाईलाइट किया और इस तरह जो भी मेन बात है उसको लिखते हुए, और यहाँ पर आके उसका लॉन्ग मुकम्मल हो गया। फिर उसने आगे आखिर में न्यूमेरिकल मुकम्मल किया और उसका आंसर निकाल कर न्यूमेरिकल आंसर को मुकम्मल किया। ये उसकी थी फिजिक्स के पेपर की प्रेजेंटेशन कि उसने जहाँ पर जो मेन वर्ड मिली उसको उसने बोल्ड किया, जो हेडिंग्स मिली उसको उसने बोल्ड करके लिखी और साफ सारा पेपर प्रेजेंट किया उसने। जाहिर बात है फिजिक्स में मेन चीज होती है सारे फार्मूलाज हैं, जिसको फार्मूला आते हैं उससे वो एमसीक्यू सॉल्व कर लेगा, और अक्सर एमसीक्यू में तो डायरेक्टली फार्मूला से पूछे होते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी यही काम करना होता है कि मेन काम ही लॉन्ग का फार्मूला को टाइप करना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में फार्मूला इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और न्यूमेरिकल तो होते ही फार्मूला पे डिपेंडेंट है। जिसको न्यूमेरिकल फार्मूला आता है वो न्यूमेरिकल आराम से कर लेगा, उसके लिए मसले कोई न्यूमेरिकल करना फिर। और फिजिक्स के पेपर में लॉन्ग और शॉर्ट तुमने देखा है उस बच्चे डायग्राम नहीं है। इसका तरीका जो मैंने निकाला था वो यही था, जो भी डायग्राम इस्तेमाल होती है वो सारे के सारे डायग्राम्स को एक जगह प्रैक्टिस करके बना लिया, जो मेन बात थी उसकी लिख ली साथ साथ हर की, और यही वो चीजें थी जिसको यूज करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 80 नंबर आए थे फिजिक्स में। और फिर सबसे आखिर पे तुम्हारे फिजिक्स के पेपर को टाइम पर मुकम्मल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का तरीका। इसमें क्या होता है, जो हमने मुकम्मल शॉर्ट करने होते हैं वो होते हैं 22 22 शॉर्ट करने होते हैं, जिसमें से तुमने फ्लो में शुरू करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट करने हैं, जो तुम्हें आता तुमने वो कर लें, जो तुम्हारा रह गया तुमने उसकी जगह छोड़ देनी है। फिर क्वेश्चन 3 के शॉर्ट मुकम्मल करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट मुकम्मल करने हैं, और जो जो रह गया उसको छोड़ देना है, तुम्हारा टाइम जाया नहीं करना। तुमने अपने लॉन्ग मुकम्मल करने हैं, जब तुम्हारे लॉन्ग मुकम्मल हो जाएंगे फिर तुम्हें दोबारा टाइम निकालना है। फर्स्ट क्रोच तुम्हारे अगर 4-5 शॉट रह गए हैं, तुम हर शॉट को 2 ढाई 3 मिनट दो, इतने में उस शॉट को मुकम्मल करना होता है। वो टाइम तुम बचा कर रखोगे और दोबारा आगे अपने शॉट मुकम्मल करोगे। जब हमें जो एक शॉट करना होता है ना वो होता है 2.5-3 मिनट शॉट को मुकम्मल करना होता है। इस तरह टोटल 22 शॉट तुम्हारे 50-60 मिनट शॉट में लगेंगे। फिर उसके बाद टोटल जो लॉन्ग करने होते हैं 3 होते हैं, एक होता है थ्योरी पार्ट वो 20-25 मिनट मुकम्मल होता है, एक होता है न्यूमेरिकल 5 मिनट में करना काफी होता है। इस तरह टोटल इसमें 1 घंटा 30 मिनट इसमें लग जाएंगे। जब तुम इस तरीके से पेपर को मुकम्मल करोगे फिर तुम्हारे पास आखिर में 10 मिनट बच जाएंगे रिवीजन करने के लिए। इसमें क्या होगा एक बार अपने पेपर को दोबारा से नजर से गुजारना है, और जो जो गलती टीचर ने चेक करके तुम्हारे नंबर काटने तुम उसको पहले ठीक कर दोगे। और जो इस टाइम के दौरान ही तुमने हर क्वेश्चन के दरमियान जो होता है हम यूज करते हैं हेडिंग बनाना, फार्मूला को हाईलाइट करना, 2 क्वेश्चन के दरमियान लाइंस को लगाना, 2 क्वेश्चन के दरमियान लाइंस को लगाना, ये सब कुछ जो पेपर मुकम्मल करने के बाद टाइम बचता होता है ना हमने उसमें करना होता है। मैं जानता हूँ तुम अपने 12वीं पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, ताकि जो तुम्हारा ड्रीम है कि अच्छे नंबर लेना और तुम अपने ड्रीम कॉलेज में दाखिला ले सको, वो जो तुम्हारे साथ क्लास 11 में हुआ मैं जानता हूँ। कोशिश करने के बावजूद वो नंबर नहीं है जो तुम चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तुम्हें किसी ने उस तरह गाइड नहीं किया कि क्लास 11 में अच्छे नंबर लेने क्या क्या करना होता है। लेकिन अगर तुम्हें क्लास 12 में अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके तुम्हें जो चीज चाहिए, चाहे वो पेपर की प्रेजेंटेशन वगैरह हो जिसकी एक वीडियो ये बाकी पहले अपलोड हो चुकी है और बाकी अपलोड होती रहेंगे, साथ साथ पेयरिंग स्कीम वगैरह क्यों ना हो, गेस्ट पेपर वगैरह क्यों ना हो, और पूरी क्लास 12 के सिंपल और इजी नोट्स जिसमें हर वो चीज मौजूद है तुम्हारे पेपर में पूछी जाती है। मैं और मेरी टीम इस पर दिन रात कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसे भी लॉन्च कर देंगे। ये तुम्हारी क्लास 12 की फिजिक्स की मुकम्मल प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट वगैरह। और सबसे आखिर पे जब हमारा पेपर होता है ना, हमने अपने पेपर से पहले सिर्फ 2 चीज याद करनी होती हैं ध्यान से। सबसे आखिर तो हमने एमसीक्यूज मुकम्मल कर लिया, उसके बाद सारी बुक के पहले हमने फॉर्मुलास पढ़ने होते हैं क्योंकि इन्हीं मेन फार्मूला को हमें यूज करना होता है, और हमने सारी बुक के डायग्राम्स दोबारा अपनी नजर से गुजारनी होती हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं क्योंकि एंड टाइम इनको अपनी नजर से गुजारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बस अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह। मैं दुल्हा मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।